नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूपी में उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल वो तेज होती जा रही है। इंडिया गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है वो ये बोल रहा था कि जैसे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है, इसी तरीके से अब उपचुनाव जो होने वाले हैं इन उपचुनाव में भी 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस जीतने वाले हैं। अब जनता कैसे देख रही है इस पूरे सिनेरियो को? क्या बीजेपी जो है वो 10 सीटों पे जीत दर्ज कर पाएगी या फिर इंडिया अलायंस जिसने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या वो अपने इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगा? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं। सर, लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश की सीटों पर। इंडिया अलायंस का जोश, वो 99 सीट कांग्रेस पार्टी की आ गई है, उसके बाद हाई है, वो कह रहे हैं कि हम ये जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं विधानसभा की वो भी जीतने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो कुछ भी बोले लेकिन कार्रवाई तो योगी बाबा ने शुरू करी। अखिलेश यादव शादी में गए हुए थे अनंत अंबानी और राधिका के, अंबानी परिवार के साथ फोटो खिंचवाने में बिजी थे, लेकिन कल ही केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी है लखनऊ में। क्या बैठक करी है कि 2027 विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करो और इन उपचुनाव में भी हमें जीतना है। हम 2014 भी जीते हैं, 17 भी जीते हैं, 19 भी जीते हैं, 22 भी जीते हैं और 24 में भी सरकार मोदी जी की ही बनी है। आगे भी मोदी जी की सरकार बने रहेगी केंद्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाना है। डंके की चोट पे हम ये 10 सीटें भी जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे वो, कार्यकर्ताओं के चरणों में नतमस्तक। जब हमारी सत्ता पे बैठे आसीन जो सत्ताधारी बड़े जो पद पे, जो कार्यकर्ता से ही पद पे गए हैं, वो कार्यकर्ता के पास जाके ये कह रहे हैं कि भैया अब हमें जीतना है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने फ्यूल दे दिया है। अब ये गाड़ी चलेगी बुलेट ट्रेन की स्पीड में। लेकिन वो तो अभी भी जो दम भर रही है कांग्रेस पार्टी भी, जिन्होंने राहुल गांधी को जननायक बता दिया कि जननायक पूरी मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी एक सीधा सीधा ऑफर दे रहे हैं। एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बोला कि केशव प्रसाद मौर्य आ जाए, 100 विधायक ले आए और बड़ा पद ले जाए। राहुल गांधी जोकर नायक है और केशव प्रसाद मौर्य को कब से भड़काने की कोशिश चल रही है। उन्होंने क्या कहा है, तुम भी कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ताओं के साथ ही खुश हूँ। मतलब समझ रहे हो, वो शायद दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, और उनकी अध्यक्षता में ही बहुत बढ़िया चुनाव जीती थी बीजेपी 2019 का, शायद 2017 का, जो भी है 2019 का शायद। तो मैं यही कहूँगा, केशव प्रसाद मौर्य वो कहीं जाने वाले नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, फिर बीजेपी में पद रहा, अशोक सिंघल जी के साथ रहे और उसके बाद वो क्या बने, उप मुख्यमंत्री। उनकी जर्नी तो देखो। तुम 20 चोर लोग जो सभी सत्ता में आ ही नहीं सकते अपने दम पे, तुम्हारी औकात क्या? और 100 विधायक की बात कर रहे हो। ये भाजपा के कार्यकर्ता है, ये विधायक नहीं है। ये कार्यकर्ता अपने लिए जी जान लगा देते हैं। राम भक्त है, ये महादेव के भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। ये तो मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। ये मुगलों के कलंक को मिटाने की बात करें, विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को बनाने के लिए, कार सेवा करने के लिए तैयार है वो। तो तुम्हारे मैनपुरी सैफई को तो ऐसे हरा देंगे ये। अब वाहन हो चुका है डंके की चोट पे लखनऊ बैठक में कि 10 सीटें जीतनी है नगर, ये अपना चुनाव में, उपचुनाव में, वो भी 2027 की तैयारी करनी है। कमल खिलेगा जोरों से और देश बचा रहेगा 20 चोरों से। लेकिन सर, अभी 13 सीटों पे और उपचुनाव हुए देश में, 13 में से जो इंडिया अलायंस है उनका सोशल मीडिया हम देख रहे थे, सुप्रिया श्रीनाथ जी खुल के बोल रहे हैं कि 11 सीटें हमने जीत ली इंडिया अलायंस ने। वो इंडिया अलायंस जिसने, अगर कोलकाता की हम बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ 4 में से 3 सीटों पे टीएमसी भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी। तो फिर एक तरीके से भ्रम फैलाने की दोबारा राजनीति, झूठ फैलाने की राजनीति, तो कैसे देख रहे हैं? ना ये बात आपने क्लियर करी। इंडिया अलायंस ने इंडिया अलायंस को हराया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया। पंजाब में ये हो रहा है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हरा रही है, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी हरा रही है। तो इसमें भाजपा कहाँ आ रही? भाजपा के पास 3 सीटें थी, तब भी थी, अब भी है। वो वोट परसेंटेज और बढ़ गया। बात क्या होती है कि आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया हो कहीं, बात क्या होती है आपने कहीं सत्ता चेंज कर दी हो उपचुनाव के बाद, पर आप ऐसा नहीं कर पाए। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये प्रोपोगेंडा चल रहा है। फेक न्यूज़ की फैक्ट्री खोल के बैठी है सुप्रिया श्रीनाथ उर्फ मौसी, इसे मौसी भी कहा गया है। तो ये एजेंडा चला रही है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये जोकर के चमचे हैं और ये फेक न्यूज़ फैला के सोच रहे कि हम कोई नैरेटिव सेट कर लेंगे तो नई नैरेटिव बनने वाला। हाँ, इनको जवाब देना चाहिए कि कर्नाटक में बसों के दाम, फेयर क्यों बढ़ गए 20%। इन्हें जवाब देना चाहिए 3 रुपये कैसे बढ़ गए पेट्रोल डीजल पे। इनको जवाब देना चाहिए कि तुमने कर्नाटक में वादा करके आए थे तो दूध के दाम कैसे बढ़ा दिए, 5 रुपये नंदिनी दूध पे बढ़ा दिए गए हैं सर।
महंगाई बढ़ती आ रही है। आज कोर्ट ने इन्हें सुनवाई करने से मना कर दिया है, डीके शिव कुमार को आय से अधिक संपत्ति में। और मैं आगे की भविष्यवाणी कर देता हूँ कि ये जो चल रहा है ना आपका इनकी जो सरकार चल रही है, ये सब के सब जेल जाएंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो। ये जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, जैसे केजरीवाल जेल गया वैसे ये भी जाएंगे। अंकल एकदम सही पकड़े हैं, जल जाएंगे ये सब जाएंगे। कैसे थोड़ा इंतजार कीजिए। कैसे जाएंगे? अरे भाई आपने चोरी की तुम नहीं जाओगे? बिना चोरी के आप जाओगे क्या? आप नहीं गए, मैं नहीं गया, ये नहीं गया। झूठा आरोप है, झूठा आरोप। झूठा आरोप में सुप्रीम कोर्ट अंदर कर देगा क्या आपको? किस तरह की बात कर रहे हो? पढ़े लिखे हो के? वो IAS ऑफिसर है, और वो जो IRS IAS जो भी है, आप अगर चोरी नहीं किए तो आपको अंदर कर देगा क्या? किस तरीके की बात कर रहे हो यार? वो तो कह रहे हैं कि ईडी बीजेपी की, सीबीआई बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। नहीं तो उसको खुद को भरोसा नहीं है। वो CM कैसे बना? जब उन्होंने क्या नाम है उनका भाई, अन्ना हजारे का उसमें किया था, उन्होंने क्या क्या कहा था? मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये पैंट शर्ट में घूमूंगा। आपने देखा कितने रुपए बंगला बनाया? सही बात है। कितने की गाड़ी ली है? तो ये ऐसे ही हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से, केजरीवाल ने कहा उत्तर प्रदेश से योगी जी को हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से बहुत जल्दी। अरे क्या है ना, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। थोड़ा इनको करने दो, बोलने वाले ज्यादा तो बोलेगा। योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। हाँ, तो कह रहे हैं मोदी जी जाएंगे और योगी जी भी जाएंगे, दोनों जाएंगे, और इंडिया अलायंस सरकार में आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अरे भैया उसको तो यही मालूम नहीं आलू जमीन में होता है कि गच में होता है, और प्रधानमंत्री बना हो गया उसको। बता, अरे भैया बोलने में क्या है, बिना हाथ मास की जीभ है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? माँ का बेटा है, राजशाही परिवार है, उसको जानकारी नहीं है ना, तो जानकारी तो लेने दो। विपक्ष में बैठा है, आओ विल में आओ, आप देखेंगे नहीं? उस तरीके से होता है क्या? विपक्ष के नेता विल में बुला के चिल्लाता है क्या? भड़का रहे हैं। भड़का रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, देश देख रहा है उनको।